क्लास 12वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका यहाँ पर 4 मार्च को होने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर सभी सेट यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। आप यहाँ पर ABCD, ठीक है, आपके सभी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सेट हमारे पास यहाँ पर आ गए। साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण हर साइड पूरी सेट करने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके जो सभी सेट है वो को आपके सेम आ रहे हैं और आपके सेम क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं लेना कि यहाँ पर क्वेश्चन बदल के आएंगे, ठीक है। सभी में क्वेश्चन वो को एक जैसे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखते सेट ABCD हमारे पास सभी पेपर आ गए हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के। आप यहाँ पर देख ही सकते हो। आपका जो मार्क्स है वो 80 कराएगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला, और आपका यहाँ पर टोटल क्वेश्चन वो 15 के रहेंगे, ठीक है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका सेट C आता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इस वीडियो में आपका सेट C देखने वाले हैं, और आपको हमने पहले बता दिया कि आपके सेट ABCD सभी सेम आ रहे हैं, सभी में क्वेश्चन भी आपके सेम ही हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको अगर आप यहाँ पर B के स्टूडेंट है, अगर D के स्टूडेंट है और यहाँ पर A के स्टूडेंट है, तो आपको भी यही पेपर देखना है, ठीक है। और जो आपका और सेट है हमने जो बताए हैं आपको, वो भी हम बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी सेट इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, और यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए। आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन और कॉम्पल्सरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। तो पहला आता है रीड द फॉलोइंग पेसर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 10 नंबर के यहाँ पे आता है। साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 0 बम रहने वाला, आपको पता होगा। साथ ही आपके प्रेस पत्र में दिया हुआ है इंग्लिश का जो आपका कोड रहने वाला, वो आपका 0 बम यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपका 10 नंबर का पहले पैसेज आता है। तो पहले तो आप यहाँ देखते हैं कैरेक्टर इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। इस तरह से आपका पैसे आता है। तो पहले तो आप इतना की स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। और साथ ही आपका यहाँ पर इस साइड भी आपका पैसा यहाँ पर दिया है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, ठीक है। पूरा हम पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। और आप यहाँ पर देखते हैं आपके यहाँ पर भी पैसा दिया है, तो इसका भी आप जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर देते हैं व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसका आपका ऑप्शन आता है पॉल्यूशन, दूसरा आता है मोबाइल फोन्स, और तीसरा आता है कैटरैक्ट, और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। सी होने वाला आपका पहले का आंसर। तो अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना, आपको पहले का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज, ठीक है। तो आपके इसके ऑप्शन आते हैं इट लॉसेस, इट ट्रांसफरी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और इट बिकम्स डर्टी, इट बिकम्स ओल्ड, ऑल ऑफ दीज। तो आपका दूसरे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा इट लॉसेस, इट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरे का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर टेक्निक किया, आप यहाँ पर सुनते जाइए। और फिर आपका तीसरा आता है हाउ डज कैरेक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, ठीक है। आपके इसके ऑप्शन आते हैं लीड, आप यहाँ पर लीड्स टू पार्टी और लॉस ऑफ विजन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। आपका यहाँ पर तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेज, ठीक है। तो इसका आपको जो चौथे के यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आते हैं। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। आपका चौथे का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, ठीक है। आपका 5वां यहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर फाइंड द वर्ड फ्रॉम पारा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू, और आप यहाँ पर जो सीमा ऑप्शन है वो देख लीजिए। तो इसका आपका 5वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी होने वाला ओपेक्यू, ठीक है। 5वें का आपका बी हो जाएगा। और इसका ऑप्शन एक यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसका डी, वो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 6वां आता है नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट। तो आपको इसका नाउन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं 4। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पेटेंट्स, ठीक है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6वें का बी होने वाला आपका। और 7वां आता है द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट द विजन। तो आपके यहाँ पर ब्लर्स और डिस्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर आप देखते हैं सीमा ऑप्शन आता है डी आता है। तो 7वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्लर्स, ठीक है। 7वें का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 8वां आता है टेप ऑफ कैंसर गिव्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज। तो इसके आपका ऑप्शन है ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर। तो आपका 8वें का जो आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा स्किन कैंसर, ठीक है। तो आपके हमने 8 के यहाँ पर आंसर दे दिए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है व्हेन डज कैरेक्ट जनरली ओकर, ठीक है। आपका 9वां क्वेश्चन आता है। और 10वां क्वेश्चन आता है। तो जो इनके आंसर है वो दिखाई देते हैं।
तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इट जनरली ऑकर्स इन ओल्ड एज। और दूसरे का जो आपका 10वां क्वेश्चन था, 10वीं का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आप क्वेश्चन भी मिला लीजिए अच्छी तरह से, वो का आपके वो का वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट घाल सकते हो आप। चलिए आपका यहाँ पर आता क्वेश्चन 2 आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। 4 नंबर का है, गिवन वैल्यू, ठीक है, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले तो इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। कन्वर्सेशन इज इंडेड द मोस्ट इजली, ठीक है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया, हम आपको दिखा देते हैं। तो पूरा पेपर हम आपको, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर आता, ठीक है, आपका यहाँ पर भी 6-7 लाइन दी गई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, इसमें आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है। और साथ ही गिव अस सुटेबल टाइटल, ठीक है, आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो आपको किस तरह से लिखना, चलिए आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके इसका आंसर होने वाला आंसर आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर जो आपका दिया था कन्वर्सेशन इज नीडेड, ठीक है, इसका आंसर आपका ये रहा। तो ये रही आपकी नोट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर 5 नोट्स हैं आपकी, तो लिख लीजिए। और इसका आपका जो टाइटल रहेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर घाल लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर ये रहा आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका सेक्शन भी आती है राइटिंग, ठीक है। तो पहला आता है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टाइन हाउस होल्ड गोड्स, डिजाइन आ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, इसका अथवा आता है। तो अथवा देते हैं, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव पोस्टर ऑफ द भोपाल पुलिस टू एडुकेट एंड वार्म द पीपल नॉट टू टच अनक्लाइम्ड आर्टिकल्स लाइक बॉय टॉयस बॉक्सेस बैग्स और मोबाइल्स ETC, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भोपाल पुलिस पर आपको यहाँ पर बनाना है अट्रैक्टिव पोस्टर, और आपको ऊपर क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो जो इनका आंसर वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर देते हैं, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये फादर हैज बीन, इस तरह से आपका दिया था क्वेश्चन 30 आप यहाँ पर देते हैं। तो ये रहा उसका आंसर, फटाक से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और जो आपका अथवा को आपको खुद करना आंसर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 30 का आपका आंसर दे दिया जो 4 नंबर का था। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर चौथा आता है, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडेंट एट 23 जानकारी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। 4 नंबर का आपका यहाँ पर आता है, तो इसमें आपको लेटर लिखना है। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर देते हैं अथवा का आपका यहाँ पर आता है, तो अथवा का देख लीजिए। और जो इनका आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन चौथा था तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन चौथे का जो आंसर रहेगा वो आपका देते 23 जानकारी नगर इंदौर, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आता है। तो यहाँ तक आपका यहाँ पर प्रवीण महाजन, ठीक है, यहाँ आपका आंसर समाप्त होता है। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, हमने यहाँ पर टिक भी कर दिया। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपको क्वेश्चन चौथे का यहाँ पर आंसर है। और आपने अथवा का यहाँ पर देख ही लिया होगा, ठीक है, अथवा देख लिया तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए आपको क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर देखते हैं, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। आपको जो यहाँ पर दी डिटेल्स इन्हीं को यूज करके आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, न्यूज़पेपर पर। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आप देते हैं यू हैव, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, तो इन्हीं का आपको उपयोग करना था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, इंदौर से लेकर यहाँ पर देते हैं ऑपरेशन तक, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए और पूरे आपको यहाँ पर रट के जाना, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। पूरा आपको यहाँ पर रट लेना है। और अथवा आता है तो अथवा आपको खुद करना, जिसमें आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ, किसी एक सब्जेक्ट पर आप लिख सकते हो जिस पर आपसे बनता हो। और फिर सेक्शन C आती है, आपकी ग्रामर आती है। तो चलिए आपका वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है। तो पहला आपका आता है, आई सुरेश इज डोंट बॉय हु हैज गॉट आ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। पहले में आपका ए हो जाएगा, तो आपको पहले में ए भर देना है। फिर दूसरा आता है, कैन आई हैव शॉप प्लेस, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर सम हो जाएगा। और तीसरा आता है, हाउ डोंट शुगर डू यू टेक इन यू टी, तो इसमें आपको तीसरे में हो जाएगा यहाँ पर मैनी, तीसरे में आपको मैनी होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। और चौथा आता है, इन अ फुटबॉल मैच डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स ईच है एवरी, तो आपके यहाँ पर चौथे में यहाँ पर ईच हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 5वां आता है, कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे डॉट डे इज ओके, तो इसमें आपका आइदर या नाइदर, तो आपका 5 में यहाँ पर आइदर हो जाएगा, ठीक है, पहले वाला हो जाएगा आपका। और फिर 6वां आपका आता है, तो 6वां आप कहते हैं,
डोंट डी यू लाइक टू कम विथ मी। कुड वुड शुड, तो आपका 6वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा वुड। ठीक है, वुड होने वाला आपका 6वें का आंसर। तो हमने यहाँ पर 6 करा दिए, 6 के आंसर आपको दे दिए, आपको 5 करने थे, यानी 5 नंबर के थे। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी निकाल दिया जाना पेपर का, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके आते हैं यहाँ पर डू इट डायरेक्ट, तो इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हो। तो अच्छी तरह से 5 नंबर के हैं आपके, यानी 5 यानी 5 करने। जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में। पहले हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट पहले आप निकाल लीजिए अच्छी तरह से, और फिर आपके यहाँ पर आते हैं सेक्शन डी। आपकी टेक्स्ट बुक आती है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए, तो इनके जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो आप जो यहाँ पर पूरा आपका जो पैसेज है इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए, आप आपका यहाँ पर देख लेते हैं, और आपकी एक लाइन यहाँ पर दी गई, तो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आप क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। तो आपका इसका पहले का आंसर आप हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके आते हैं, तो इसका आंसर हो नॉन फ्रेंच टू बेटॉट। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है, भाई डज मिस्टर हेमल बेंट द स्टूडेंट टू बी यहाँ पर अटेंटिव। ठीक है, तो आपका इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और बी में ऑप्शन सी आता डी आता, तो आपका दूसरे का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी होने वाला है, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। और तीसरा था, विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रेंड। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, तीसरे का आपका आंसर हिज बुक हो जाएगा। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे का डी। और चौथा आता है, तो चौथे आप यहाँ पर देख सकते हो, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सेप्टेड। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे का बी होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है, तो 5वां का जो यहाँ पर आंसर है 5वें आप पढ़ लीजिए। 5वें का आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। ठीक है, सोरोफुल आपका यानी 5वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। अब आपका 9वां क्वेश्चन आता है, देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए, इसका जो 9वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 9वें का ये आता है। ठीक है, आपका 9वें का ये आता है, आपकी पोयम है, तो इसे देख लेना आपको अच्छी तरह से। ठीक है, पोयम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जो कि 3 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो पहला आता है, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू बी गिवन एक्सट्रैक्ट। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आर यहाँ पे आते हैं रेकुलेशन। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले का सी आंसर हो जाएगा। दूसरा आता है, विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी होने वाला है, ग्लोमाई एंड फेयरफुल। ठीक है, तो आपका दूसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स दैट बॉडी। तो दैट बॉडी का आपका यहाँ पर कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पस होने वाला आंसर। तीसरे का आपको कॉर्पस किस तरह से लिखना है, CORPS, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 9वें का बी आता है। तो 9वें का बी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो देख लीजिए आपका 9वें का बी, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और आपकी 3-4 लाइन यहाँ पर दी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका क्वेश्चन आता है, हुज इन दिस लाइन। ठीक है, आपका 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, द टाइगर किंग, आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा था, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, द टाइगर किंग। और तीसरा आता, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, टू स्पीक। ये टू स्पीक होने वाला आपके यहाँ पर इसका आंसर। और चौथा था, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट बर्न टू नाउ। ठीक है, आपका आता है, तो इसके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, द एक्सट्रैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी आपको चौथे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपके यहाँ पर ठीक है करा दिए। आपको क्वेश्चन 10 आता है, जो कि NE5 आपको क्वेश्चन करने, तो क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर देख लीजिए, रही सभी क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट निकालते जाइए क्वेश्चन का, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। 15 तक हमने करा दिए। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक टेक इन, बाय बाय।